जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अमेज़ॉन पीपीसी क्या होती है फ्रॉम बिगिनर्स टू एक्सपर्ट लेवल, शुरू से लेकर एंड तक। तो जो जो पीपीसी सीखना चाहता है वो इस वीडियो का हिस्सा बना रहे, जो नहीं सीखना चाहता वो अभी से कट ऑफ कर जाए। लेकिन ए टू जी सारी गाइडेंस मिलेगी आपको इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले ये कि इम्प्रेशन क्या होते हैं, क्लिक्स क्या होते हैं, कन्वर्जन रेट, अकोस्ट टेकोस, ये चीज़ें क्या होती हैं। उसके बाद कंपेन्स कैसे बनाई जाती है, ऑप्टिमाइजेशन कैसे की जाती है, रिपोर्ट कैसे डाउनलोड किया जाएगा। तो ये लाइव अकाउंट आपके सामने शेयर किया जा रहा है। तो इससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इम्प्रेशन क्या होते हैं और ये वाली चीज़ें क्या होती हैं। तो हम चलते हैं उस स्क्रीन के ऊपर। तो ये आगे हम इम्प्रेशन, व्हाट इज इम्प्रेशन, इम्प्रेशन क्या है, क्लिक्स क्या है, सीटीआर क्या है, सीपीसी क्या है, कन्वर्जन रेट क्या है, कोस क्या है, टेकोस क्या है। सबसे पहले अब ये चीज़ें जानिए, ये चीज़ें क्या है। उसके बाद हम कंपेन बनाना सीखेंगे। कंपेन किधर बनाई जाती है। कंपेन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, रिपोर्ट कैसे डाउनलोड की जाती है, लास्ट 7 डेज का डाटा कैसे चेक किया जाता है, ऑर्गेनिकली सेल कैसे चेक की जाती है, पीपीसी सेल कैसे चीज की चेक की जाती हैं, लास्ट 7 डेज, लास्ट 30 डेज का डाटा कैसे चेक किया जाता है, टुडे का, यस्टरडे का रिपोर्ट कैसे डाउनलोड की जाती है, स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स की कैसे डाउनलोड की जाती है, स्पॉन्सर ब्रांड वीडियो की, स्पॉन्सर डिस्प्ले की। तो ये सारा आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ए टू जी आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो इस वीडियो का आप हिस्सा बने रहें, अगर जो जो सीखना चाहता है सिर्फ वही। तो सबसे पहले इम्प्रेशंस। इम्प्रेशन क्या है, द नंबर ऑफ टाइम्स योर एड्स डिस्प्ले टू द कस्टमर और शॉपर। आपकी जो लिस्टिंग कितनी दफा किसी कस्टमर को विजिबल हुई है उसे इम्प्रेशन कहते हैं। बट नॉट नेसेसरली क्लिक ऑन, लेकिन वो क्लिक ना करे, सिर्फ विजिबल हो आपकी लिस्टिंग क्लिक किए बगैर। बिकॉज Amazon डज नॉट चार्ज ऑन इम्प्रेशन। Amazon इम्प्रेशन के ऊपर कोई चार्ज नहीं लेता। अगर आप अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, कस्टमर पहले पेज पर है, उसे आपकी लिस्टिंग एक दफ़ा शो हुई है तो एक इंप्रेशन पड़ा जाएगा, दूसरे पेज पर जाता है, फिर पहले पेज पर आता है, फिर उसे आपकी लिस्टिंग शो हुई है तो दूसरा इंप्रेशन पड़ जाएगा। आपको दो इंप्रेशन पड़ जाएंगे, लेकिन आपसे अमेजोन कोई चार्ज नहीं लेगा क्योंकि इंप्रेशन का कोई चार्ज नहीं होता। उसके बाद आता है क्लिक्स। क्लिक्स क्या होता है, द नंबर ऑफ टाइम्स द कस्टमर और शॉपर क्लिक्स ऑन योर एड्स। जितनी दफा कोई कस्टमर, उसको आपकी लिस्टिंग विजिबल हुई और उसने आपकी लिस्टिंग पर क्लिक किया, वो भी एड्स वाली लिस्टिंग, ऑर्गेनिकली नहीं, स्पॉन्सर्ड जो आपकी प्रोडक्ट है, जो आप अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, उस लिस्टिंग पर आपको किसी कस्टमर ने जितनी दफा क्लिक किया उसे हम क्लिक कहते हैं। आपकी लिस्टिंग पर क्लिक करके आपकी लिस्टिंग के पेज पर आया, जिधर उसको आपका टाइटल शो होता है, बुलेट पॉइंट्स शो होते हैं, डिस्क्रिप्शन शो होती है। Amazon charges when someone click your ads। अगर कोई आपके एड पर क्लिक करके आपकी लिस्टिंग पर आता है, आपके पेज पर आता है, तो Amazon आपसे चार्ज करता है। That's not necessarily that they must purchase when they click on it। ये जो एड Amazon आपसे चार्ज करता है, ये कोई फिक्स अमाउंट नहीं है जो Amazon आपसे चार्ज करता है। एक क्लिक पड़ेगा तो इतनी फिक्स रकम है, $1 ही Amazon चार्ज करे। नो, इट्स डिपेंड ऑन सर्च वॉल्यूम, इट्स डिपेंड ऑन कंपटीशन। ये टोटली डिपेंड करता है कंपटीशन पर। जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतना ज्यादा आपसे चार्ज किया जाएगा, और जितना कम सर्च वॉल्यूम होगा, कंपटीशन कम होगा, उतना कम चार्ज होगा। तो ये होता है क्लिक। कोई कस्टमर आया, उसने आपकी लिस्टिंग पर क्लिक किया, आपके पेज पर आ गया, तो Amazon आपसे चार्ज करेगा। इंप्रेशन पे कोई चार्ज नहीं होता है। इंप्रेशन, एक कस्टमर को 10 दफा भी आपकी प्रोडक्ट विजिबल हुई है तो आपको 10 इंप्रेशन पड़ेंगे। इंप्रेशन पे कोई चार्ज नहीं हो, क्लिक्स पर आपसे Amazon चार्ज करता है। उसके बाद आता है सीटीआर। सीटीआर क्या होता है, क्लिक थ्रू रेट होता है। द नंबर ऑफ टाइम्स Amazon शो योर प्रोडक्ट एड्स एंड द शॉपर कस्टमर क्लिक ऑन इट एवरी टाइम दैट वाज शोन। क्लिक थ्रू रेट क्या होता है, सीटीआर क्या होता है, क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट क्या होता है, इंप्रेशन डिवाइडेड बाय क्लिक्स। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी मिसाल के साथ आपको समझाता हूँ। लाइक Amazon शोज योर एड टू द 100%। मिसाल के तौर पर आपकी लिस्टिंग जो है, 100 लोगों को आपकी लिस्टिंग शो हुई है Amazon के पेज पर, उनमें से 10 लोगों ने आपकी लिस्टिंग पर क्लिक किया, 10% क्लिक ऑन योर एड। उनमें से 10 लोगों ने आपके एड पर क्लिक किया, आपकी लिस्टिंग पर क्लिक किया। इट मीन्स योर क्लिक थ्रू रेट इज 10%। इसका मतलब है आपका क्लिक थ्रू रेट, जिसका फार्मूला इंप्रेशन डिवाइडेड बाय क्लिक से, ये है 10%। कैसे, क्योंकि 100 इंप्रेशन है डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि 10 क्लिक्स हैं। 100 इंप्रेशन डिवाइडेड बाय 10, इंप्रेशन डिवाइडेड बाय क्लिक से नीचे फार्मूला लिखा हुआ है। देयर इज फार्मूला ऑफ
CTR, चेक द CTR। CTR कैसे चेक करता है? CTR इज इक्वल टू क्लिक्स ऑन द एड्स और इम्प्रेशन डिवाइडेड बाय इम्प्रेशन इज इक्वल टू CTR का फार्मूला होता है। जितने क्लिक्स हैं उसको इम्प्रेशन पर डिवाइड करो, ये CTR का फार्मूला होगा। या इम्प्रेशन डिवाइडेड बाय क्लिक्स मल्टीप्लाई 100, या क्लिक्स डिवाइडेड बाय इम्प्रेशन इज इक्वल टू CTR। ये सब मैं चीजें दिखाऊंगा आपको, क्लिक्स किधर आते हैं, इम्प्रेशन किधर हमें शो होते हैं। ये लाइव अकाउंट में आपको सब कुछ दिखाया जाएगा। ये अभी सिर्फ आपको बता रहा हूँ ताकि आपको बेसिक बेसिक पता हो, उसके बाद इंशाल्लाह लाइव अकाउंट पर हम चलेंगे। तो उसके बाद आता है CPC। क्या होता है? CPC होता है कॉस्ट पर क्लिक, कि एक क्लिक पर अमेजोन ने आपसे कितनी कॉस्ट चार्ज किया। द अमाउंट दैट अमेजोन चार्जेस व्हेन समवन क्लिक्स ऑन योर एड। अगर आपकी लिस्टिंग अमेजोन पर शो हो रही है, किसी कस्टमर ने ऐड आपका शो हो रहा है अमेजोन पर, आपकी लिस्टिंग स्पॉन्सर्डली शो हो रही है, तो किसी कोई कस्टमर आया उसने क्लिक किया, तो Amazon not just focus to make money that have a specific method and algorithm to charges you। ये कोई स्पेसिफिक अमाउंट नहीं है जो Amazon आपसे चार्ज करेगा। ये डिपेंड करता है, पहले मैं बता चुका हूँ, सर्च वॉल्यूम कंपटीशन पे डिपेंड करता है। इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू स्टॉप स्टेप व्हेन यू गेटिंग अ कैंपेन। ये CPC हमें शो होता है हमारी कैंपेन्स के अंदर, कॉस्ट पर क्लिक। ये हमें कैंपेन्स के अंदर शो करता है कि कितने क्लिक्स पड़े हैं और कितना स्पेंड हुआ है हमें। मिसाल के तौर पर 5 क्लिक्स पड़े हैं, पर क्लिक हमें $1 स्पेंड हुआ, तो 5 क्लिक्स पड़े हैं, CPC हमारा क्या होगा? $1 होगा। $1 कैसे होगा? 5 क्लिक्स हमें पड़े हैं स्पॉन्सरली और एक एक डॉलर का स्पेंड हुआ है, तो $5 का हमारा स्पेंड हुआ, और एवरेज CPC हमारा क्या होगा? $1। $1 एवरेज CPC होगा, और टोटल जो स्पेंड हुआ है वो $5 का स्पेंड हुआ है। उसके बाद आता है कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन रेट क्या होता है? द अमाउंट नंबर हुज विजिटिंग योर लिस्टिंग एंड देन परचेज योर प्रोडक्ट्स, वन ऑफ द मेन। ये कन्वर्जन रेट होता है कि कौन कस्टमर आया, उसने आपकी लिस्टिंग पर क्लिक किया और ऑर्डर किया, इसे कहते हैं कन्वर्जन रेट। वन ऑफ द मेन फैक्टर दैट शो योर कैंपेन इफेक्टिवनेस व्हेन सम क्लिक्स ऑन योर एड। जब कोई कस्टमर आता है और आपके ऐड पर क्लिक करता है, विजिट योर लिस्टिंग, और आपकी लिस्टिंग को विजिट करता है, डज नॉट परचेज योर प्रोडक्ट, और आपके प्रोडक्ट नहीं खरीदता, इट मींस योर कन्वर्जन रेट इज लो। तो इसका मतलब है कि आपका कन्वर्जन रेट लो है, कम है, मतलब बहुत ही कम है कन्वर्जन रेट। जब कोई कस्टमर आया, उसने आपके ऐड पर क्लिक किया, आपकी लिस्ट पर गया, चेक की और उसे पसंद नहीं आई, आपकी प्रोडक्ट नहीं खरीदता, तो इसका मतलब आपका कन्वर्जन रेट लो है। अगर कोई कस्टमर आया, उसने आपकी लिस्ट पर क्लिक किया और क्या किया कि आपकी प्रोडक्ट खरीद ली, बाय कर ली, इसका मतलब आपका क्या है? कन्वर्जन रेट गुड है, अच्छा कन्वर्जन रेट है। इफ योर कन्वर्जन रेट इज हाई व्हेन Amazon रिवार्ड्स योर लिस्टिंग एंड इंक्रीज योर रैंक। अगर आपका कन्वर्जन रेट अच्छा है, Amazon क्या करता है? आपको रैंक करवाता है ऑर्गेनिकली, स्पॉन्सरली नहीं, ऑर्गेनिकली। स्पॉन्सर तो हम खुद चलाते हैं। उसके बाद आता है एकोस। एकोस क्या होता है? एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स। एकोस इज द रेशियो ऑफ टोटल कॉस्ट स्पेंड ऑन एड्स। ये एक रेशियो होती है, एक अमाउंट होती है जो एड्स पर हमारी स्पेंड होती है, टू द टोटल सेल्स जनरेटेड फ्रॉम एड्स। A cost is used to measure the performance of our sponsored ads campaign. Lower the cost, better the performance of our campaign। जितनी ये cost कम होगी उतनी campaign हमारी अच्छी होगी, उतनी PPC हमारी अच्छी चलेगी। जितनी ये cost हाई होगी उतना हमें profit कम होगा। cost कम होगी, profit अच्छा होगा, कन्वर्जन रेट अच्छा होगा, Amazon हमें रैंक अच्छा करवाएगा। तो cost जितनी कम हो उतनी अच्छी है। cost का फार्मूला क्या होता है? अब इसकी तरफ आते हैं। A cost is equal to total ad spend divided by total sales generated from ads। जो टोटल एड स्पेंड हुआ है हमारा PPC के ऊपर, जो स्पेंड तो होता है PPC के ऊपर है, जो टोटल स्पेंड हुआ है डिवाइडेड बाय जो PPC से हमारी सेल्स आई है ना, उसको स्पेंड डिवाइडेड बाय PPC सेल्स, टोटल सेल्स नहीं PPC सेल्स, उसको मल्टीप्लाई कर देना 100 से, तो वो हमारी निकल आएगी अकोस। अकोस ओनली अफेक्ट्स द प्रॉफिट ऑन एड सेल्स, के प्रॉफिट पर कोस अफेक्ट करती है, नोट द ऑर्गेनिक सेल्स। ऑर्गेनिक सेल्स के प्रॉफिट पर नहीं, एड सेल्स के प्रॉफिट पर, एड की जो सेल्स होती हैं उस पर अकोस अफेक्ट करती है। लेट्स, और जो ऑर्गेनिकली सेल्स होती हैं उसमें हम एकोस नहीं देखते, उसमें हमें डायरेक्ट प्रॉफिट होता है, क्योंकि ऑर्गेनिकली सेल्स होती है, ऑर्गेनिकली हमारी लिस्टिंग लाइव होती है, प्रोडक्ट रैंक होती है, तो कोई कस्टमर आया, क्लिक किया, तो हमें जो प्रॉफिट है वो होना ही होना है, अमेजोन की फीसेस वगैरह निकाल के। लेकिन जब एकोस, जब स्पॉन्सरली हमारी सेल्स आती तो उस पर हमारा कुछ स्पेंड भी होता है, स्पेंड के बगैर हमें स्पॉन्सरली सेल नहीं आ सकती। लेट्स से योर प्रॉफिट मार्जिन इज 40%। अकोस की एक छोटी सी मैं आपको मिसाल देता हूँ।
ये आपके सामने मिसाल है, लेट्स से और प्रॉफिट मार्जिन इज 40%। मिसाल के तौर पर आपका प्रॉफिट मार्जिन 40% है और आपकी अकोस भी 40% है, एंड योर अकोस इज 40%। प्रॉफिट मार्जिन भी आपका 40% है और एकोस भी आपकी 40% है। देन एड सेल्स प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू प्रॉफिट मार्जिन माइनस एकोस। तो क्या होगा, एड सेल्स का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इज इक्वल टू एड सेल्स का प्रॉफिट मार्जिन, टोटल प्रॉफिट मार्जिन ही जो एड सेल्स है, हमें प्रॉफिट मार्जिन है वो हमारा 40% है और कोस्ट भी हमारी 40% है। तो फार्मूला क्या लगेगा, प्रॉफिट मार्जिन माइनस कोस्ट करेंगे। 40% हमें प्रॉफिट हो रहा था और 40% ही हमारी एकोस चले गई है, तो 40 - 40 0। तो हमें ब्रेक इवन के अंदर है, हमें ना ही प्रॉफिट हुआ है ना ही लॉस हुआ है, क्योंकि 40% हमें प्रॉफिट हो रहा था और 40% लॉस हुआ है, तो हम क्या है, ब्रेक इवन के अंदर, ना प्रॉफिट ना लॉस। अब आते हैं टकोस। टकोस क्या होता है, टकोस होती है टोटल एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स। इट इज रेशियो ऑफ टोटल कॉस्ट स्पेंड ऑन एड्स, एड्स के ऊपर जो हमारा टोटल स्पेंड हुआ है, टू द टोटल सेल जनरेटेड फ्रॉम एड्स, और एड्स से जो हमारी टोटल सेल्स आई हैं, एज वेल एज ऑर्गेनिक ऑर्डर, और जो हमें ऑर्गेनिकली ऑर्डर आए हैं। टकोस क्या होता है कि इट इज रेशियो ऑफ टोटल कॉस्ट स्पेंड। टकोस होती है कि हमें जितना हमारा स्पेंड हुआ है पीपीसी के ऊपर, एड्स के ऊपर हमारा स्पेंड हुआ है, डिवाइडेड बाय पीपीसी प्लस ऑर्गेनिक सेल्स, ये होती है टकोस। इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू फोकस ऑन टकोस। टकोस के ऊपर आप ज्यादा फोकस करें ना कि एकोस के ऊपर, रहता है लोअरिंग एकोस एट द ग्रोथ स्टेज। टकोस के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, टकोस जितनी कम हो उतना अच्छा है। टकोस इज इक्वल टू टोटल एड स्पेंड डिवाइडेड बाय एड सेल्स प्लस ऑर्गेनिक सेल्स मल्टीप्लाई 100। टोटल एड स्पेंड डिवाइडेड बाय एड सेल्स और ऑर्गेनिकली सेल्स। एड सेल्स और ऑर्गेनिकल सेल्स, टोटल सेल्स हमें किधर शो होती है, बिजनेस रिपोर्ट के अंदर। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, मैं टोटल सेल्स किधर शो होती है, पीपीसी की सेल्स किधर शो होती है। तो टकोस का फार्मूला क्या है, टकोस इज इक्वल टू स्पेंड डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स। टोटल सेल्स के अंदर दो किस्म की सेल्स हैं, एड सेल्स और ऑर्गेनिक सेल्स, मल्टीप्लाई 100। तो ये क्या होगा, टकोस आ जाएगी। एक छोटी सी मिसाल दे के मैं आपको टकोस समझाता हूँ क्या होती है। नाउ लेट्स कैलकुलेट नेट प्रॉफिट मार्जिन आफ्टर ऑल एड स्पेंड। ये एक छोटी सी मिसाल आपके सामने, मिसाल के तौर पर एग्जांपल है, ऑर्गेनिक प्रॉफिट मार्जिन हमारा है 40%। ऑर्गेनिकली हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना है, 40% हमारा प्रॉफिट मार्जिन है। और एकोस भी हमारी 40% है, जैसे पहले हमने किया था। 40% अकोस है, वो तो हमने एड स्पेंड के अंदर देखा था कि एड स्पेंड का प्रॉफिट मार्जिन 40% है, अकोस भी 40% है, 40 - 40 0। वो ब्रेक इवन के अंदर था। ये टकोस की बात हो रही है। एकोस क्या है, हमारी 40% है और प्रॉफिट मार्जिन भी हमारा 40% है ऑर्गेनिकली। एड के ऊपर स्पेंड हुआ है हमारा $10,000 का, और एड की सेल्स है हमारी $25,000 की। एड स्पेंड कितना हुआ है, $10,000, और एड सेल्स हमारी है $25,000। ऑर्गेनिकली सेल्स हमें आई है $40,000 की। तो टोटल सेल्स कितनी होगी, एड सेल्स $25,000 और ऑर्गेनिक सेल्स $40,000। $40,000 प्लस $25,000 कितने हो गए, $65,000, $65,000 हो गए। $65,000 की हमें सेल्स आई है, टोटल सेल्स। इसके अंदर पीपीसी सेल्स भी है और ऑर्गेनिकली सेल्स भी है। टोटल सेल्स क्या है, 65,000। और एड स्पेंड हमारा हुआ है $10,000 का, और $65,000 की हमारी सेल आई है। तो कैलकुलेट करते हैं टकोस। अब टकोस हम कैलकुलेट करते हैं। टकोस का फार्मूला, टकोस डिवाइडेड बाय एड स्पेंड। एड स्पेंड कितना है हमारा, टोटल $10,000 डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स। टोटल सेल्स की क्या हमारे पास अमाउंट है, $65,000। एड स्पेंड $10,000 डिवाइडेड बाय $65,000, इसे मल्टीप्लाई कर देना 100 से। तो ये क्या आया, 15.38%। ये हमारा क्या है, प्रॉफिट मार्जिन। ऑर्गेनिकली सेल्स का हमारा प्रॉफिट मार्जिन था 40%, लेकिन जब हमने पीपीसी का स्पेंड निकाला तो प्रॉफिट मार्जिन हमारा रहेगा 15.38%। तो ये हमारा आया प्रॉफिट मार्जिन। तो उम्मीद है ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। इंप्रेशन क्या होते हैं, क्लिक्स क्या होते हैं, इंप्रेशन जो कस्टमर जितनी दफा उसको आपकी लिस्टिंग विजिबल, क्लिक्स जो आपके स्पॉन्सरली एड पर क्लिक करके आपकी लिस्टिंग पर आया। सीटीआर क्लिक थ्रू रेट, इंप्रेशन डिवाइडेड बाय क्लिक्स होता है। सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक, स्पेंड डिवाइडेड बाय क्लिक्स होता है। कन्वर्जन रेट, क्लिक्स डिवाइडेड बाय ऑर्डर। आप कोई कस्टमर आया, उसने आपकी लिस्टिंग पर क्लिक किया और ऑर्डर कर दिया, ये कन्वर्जन रेट होता है। एकोस, एकोस क्या होती है, टोटल एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स। और टेकोस, टोटल एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स। एकोस एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स और टेकोस टोटल एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स। इंप्रेशंस, क्लिक्स और सीटीआर। सीटीआर भी
सीपीसी जितना कम हो उतना अच्छा है, कन्वर्जन रेट जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, क्योंकि इसकी वजह से हमें ऑर्गेनिकली रैंक मिलता है। एकोस जितनी कम हो उतनी अच्छी है, और टेकोस जितनी कम हो उतनी अच्छी है। तो ये मैंने आपको मिसालों के साथ समझाया, कोस क्या होती है, टेकोस क्या होती है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो